नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7 और मैं हूँ आपके साथ सिमरन कहा। दिल्ली के जयपुर इलाके में प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर की हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई है। दरअसल अस्पताल में दो युवक इलाज के बहाने अस्पताल में आए और डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी चोट का बहाना लेकर अस्पताल में घुसे थे। उन्होंने अपना इलाज कराया और फिर डॉक्टर पर गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। इस घटना से वहां सनसनी मच गई। मामला दिल्ली के जयपुर अस्पताल के नीमा अस्पताल का है। मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने बताया कि अस्पताल के कर्मचारियों के अनुसार वहां दो युवक इलाज के बहाने अस्पताल आए थे। उपचार मिलने के बाद उन्होंने डॉक्टर से मिलने की बात कही। जैसे ही वहां उनके कैबिन में गई, हमलावरों ने डॉक्टर को गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद ही आरोपी मौके पर फरार हो गए। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में दिल्ली के अस्पतालों से ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है। इससे पहले जुलाई महीने में दिल्ली के जीटीपी अस्पताल में घुसकर एक युवक की हत्या कर दी गई थी। दरअसल 14 जुलाई को जीटीपी अस्पताल के वार्ड के अंदर रियाजुद्दीन नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। शूटर किसी और को मारने चाहते थे, लेकिन उन्होंने गलत पहचान को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामले में घटना के कुछ दिन बाद ही दोनों शूटरों को पकड़ लिया था। वहीं कुछ दिनों पहले ही एक गोलीकांड के मास्टरमाइंड फहीम की भी मेरठ से गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली के जयपुर इलाके में प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर की हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई है। दरअसल अस्पताल में दो युवक इलाज के बहाने अस्पताल में आए और डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी चोट का बहाना लेकर अस्पताल में घुसे थे। उन्होंने अपना इलाज कराया और फिर डॉक्टर पर गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। इस घटना से वहां सनसनी मच गई। मामला दिल्ली के जयपुर अस्पताल के नीमा अस्पताल का है। मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने बताया कि अस्पताल के कर्मचारियों के अनुसार वहां दो युवक इलाज के बहाने अस्पताल आए थे। उपचार मिलने के बाद उन्होंने डॉक्टर से मिलने की बात कही। जैसे ही वहां उनके कैबिन में गई, हमलावरों ने डॉक्टर को गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद ही आरोपी मौके पर फरार हो गए। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में दिल्ली के अस्पतालों से ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है। इससे पहले जुलाई महीने में दिल्ली के जीटीपी अस्पताल में घुसकर एक युवक की हत्या कर दी गई थी। दरअसल 14 जुलाई को जीटीपी अस्पताल के वार्ड के अंदर रियाजुद्दीन नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। शूटर किसी और को मारने चाहते थे, लेकिन उन्होंने गलत पहचान को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामले में घटना के कुछ दिन बाद ही दोनों शूटरों को पकड़ लिया था। वहीं कुछ दिनों पहले ही एक गोलीकांड के मास्टरमाइंड फहीम की भी मेरठ से गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली के जयपुर इलाके में प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर की हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई है। दरअसल अस्पताल में दो युवक इलाज के बहाने अस्पताल में आए और डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी चोट का बहाना लेकर अस्पताल में घुसे थे। उन्होंने अपना इलाज कराया और फिर डॉक्टर पर गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। इस घटना से वहां सनसनी मच गई। मामला दिल्ली के जयपुर अस्पताल के नीमा अस्पताल का है। मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने बताया कि अस्पताल के कर्मचारियों के अनुसार वहां दो युवक इलाज के बहाने अस्पताल आए थे। उपचार मिलने के बाद उन्होंने डॉक्टर से मिलने की बात कही। जैसे ही वहां उनके कैबिन में गई, हमलावरों ने डॉक्टर को गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद ही आरोपी मौके पर फरार हो गए। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में दिल्ली के अस्पतालों से ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है। इससे पहले जुलाई महीने में दिल्ली के जीटीपी अस्पताल में घुसकर एक युवक की हत्या कर दी गई थी। दरअसल 14 जुलाई को जीटीपी अस्पताल के वार्ड के अंदर रियाजुद्दीन नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। शूटर किसी और को मारने चाहते थे, लेकिन उन्होंने गलत पहचान को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामले में घटना के कुछ दिन बाद ही दोनों शूटरों को पकड़ लिया था। वहीं कुछ दिनों पहले ही एक गोलीकांड के मास्टरमाइंड फहीम की भी मेरठ से गिरफ्तारी हुई है। खैर अभी फिलहाल बस इतना ही। दिल्ली की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली 24/7। धन्यवाद।